नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। पौड़ी विधानसभा से बसपा प्रत्याशी प्रद्युम्न वर्मा को अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए पूर्व जनपद अध्यक्ष प्रद्युम्न वर्मा ने बसपा के टिकट पर चुनावी शंखनाद किया है। उनकी जनसंपर्क यात्रा में बड़ा जन सैलाब उमड़ रहा है। चुनाव कांग्रेस छोड़ के आप बसपा ज्वाइन आपने की और चुनाव लड़ रहे हो, आपका क्षेत्र में आधार है, तो इस समय आपकी वर्तमान में क्या रणनीति है? 4 दिन से तो हमने आपके प्रचार को देखा, बहुत अच्छे तरीके से प्रचार चल रहा है, चारों तरफ गाड़ियां घूम रही हैं, चारों तरफ अच्छा प्रचार हो रहा है, आपके कार्यकर्ता निकल रहे हैं, बसपा के कार्यकर्ता निकल रहे हैं और दलित बोर्ड का वहाँ बैंक है। तो आपकी क्या व्यक्तिगत रणनीति क्या है? आपने जब चुनाव लड़ना सोचा तो, और फिर आप वर्तमान में क्या रणनीति रहेगी? बस एक ही प्रश्न में पूरी बात है। सर, प्रथम सभी को नमस्कार। देखिए, मेरा जब टिकट नहीं हुआ, मैं यहाँ आया, तब मेरे समर्थकों का और जनता का उनका बोलना था कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। उसके बाद मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया समर्थकों के कारण। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा चुनाव मैं नहीं, पूरी जनता लड़ रही है। मेरा काम केवल ये है कि जनता के बीच जाना है और अपने काम को बताना है, क्योंकि मेरा 7 साल का लंबा कार्यकाल रहा है जनपद अध्यक्ष का पौड़ी विधानसभा में। पौड़ी से मैं जनपद अध्यक्ष रहा हूँ, तो जनता मुझे भली भांति जानती है, सारे लोग जानते हैं कि मैं किस नेचर का हूँ, कैसे काम करने का तरीका है। तो वही मेरा आधार है और वही मेरा प्रयास है। अब आगे की रणनीति क्या है 3-4 दिन के बाद की? आगे किस तरह के लीडर्स आप आ रहे हैं आपके चुनाव में, या आप खुद भी किस तरह की नई रणनीति बना के काम कर रहे हैं? देखिए, अब प्रयास चल रहा है, रणनीति को अभी बोलना उचित नहीं है। आपको दिख जाएगा आगे 3-4 दिनों में क्या रणनीति चल रही है। हम तो यही चाहेंगे कि भाई मीडिया भी एक रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल। अभी हाल ही में मायावती चौथा जी ने स्तंभ भी मीडिया है ही। अभी हाल ही में मायावती जी ने भी मुरैना में सभा ली है, क्या पौड़ी में भी आएंगे? हो सकता है, कोई भी संभावनाओं को मना नहीं किया जा सकता। यस, शुक्रिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सभी पार्टियों ने इस बीच भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। 130 विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जावरा में दिलावर खान मामा चुकलाना भी चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि वे आजाद समाज पार्टी से उम्मीदवार हैं। दिलावर खान हाईकोर्ट से जिला बदर की कार्रवाई निरस्त करवाकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से पूरी जानकारी साझा की। दिलावर जी, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, क्या आप देखते हो किस कारण आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है कि एक तो मुझे अपनी बात रखनी थी सोशल मीडिया के माध्यम से, और आप लोगों से मेरी कुछ दिल की भड़ास थी, तो मैंने कहा मैं मीडिया कर्मियों के निवेदन विनती करूंगा कि मेरे साथ जो है हमेशा न्याय नहीं होता है। मुझे 3री बार का जिला बदर किया था, जिसमें हाईकोर्ट ने मुझे कलेक्टर के ऑर्डर के खिलाफ मुझे बाइज्जत बरी किया, और रिहाई के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मीडिया के माध्यम से अपनी बात क्षेत्र की जनता में पहुंचाऊं, क्योंकि मैं वैसे भी लेट हो गया हूं चुनाव प्रचार में, 1 हफ्ता ही मुझे मिल रहा है। तो आप लोगों का अगर सहयोग साथ रहेगा तो वैसे ही मेरा प्रचार प्रसार हो जाएगा और आपके माध्यम से मेरी आवाज लोगों तक पहुंचेगी, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। चुनाव आप अभी लेट हो गए हैं, प्रचार प्रसार, आपको लगता है कि आप जनता के दिल में जगह बना पाएंगे भी? बिल्कुल बिल्कुल। किन मुद्दों को लेकर के आप जाएंगे? जनता के लिए हमारे पास सबसे पहले शिक्षा का मुद्दा है, बहन बेटियों। भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के गांवों में घर घर जाकर भाजपा, कांग्रेस और गण सुरक्षा पार्टी जनसंपर्क कर रही है। आबदुल्लागंज में आपको बता दें कि भोजपुर विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां भाजपा से प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा तो कांग्रेस पार्टी से राजकुमार पटेल हैं। वहीं गण सुरक्षा पार्टी प्रत्याशी के रूप में कमलेश के चुनाव लड़ रहे हैं। आज गांव नूरगंज इमालिया में जनसंपर्क किया। उसी दौरान गांव की ही महिलाओं ने अपनी समस्या को लेकर जानकारी दी कि गांव में एक ही परिवार का ही 3 आवास मिले हैं। गरीबों को कुछ नहीं मिलता। कई बार शपथ पत्र दिए लेकिन सब कचरे में चले गए। वहीं नूरगंज पंचायत के समरा
गांव के ग्रामीणों ने बताया कि आज हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, विधायक आज तक मुंह दिखाने नहीं आए। ऐसे हालात भोजपुर विधानसभा के मतदाता इस बार कांग्रेस को और हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल को विशेष ध्यान की जरूरत है। एक बार फिर बेमनगंज वालों के दर्शन करने आया हूं। मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूं। हमेशा कहता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है। मध्य प्रदेश में रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है। मेरी बहनों, 10 तारीख को इस बार धनतेरस है, इसलिए मैंने तय किया है कि धनतेरस से पहले ही तुम्हारे खाते में खुशियों की किस्त आ जाए। 7 तारीख से ही तुम्हारे खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि एक कमलनाथ, नकुलनाथ, कपटनाथ, कलंकनाथ कह रहे थे कि बहनों के खाते में पैसा नहीं आएगा, केवल चुनाव तक ही आएगा। ये कोई धोखेबाज कांग्रेस थोड़ी है, ये तो शिवराज सिंह चौहान का वचन है। दुनिया की कोई ताकत लाडली बहनों का पैसा बंद नहीं कर सकती। सीएम ने कहा कि लाडली बहना योजना का पैसा अभी भी आ रहा है, धनतेरस के पहले भी आएगा और न केवल लगातार आता रहेगा बल्कि 1250 से बढ़ाकर उसे 3000 तक ले जाएंगे। ये हमारी गारंटी है। धनतेरस पर खूब खरीदी करो, दीपावली मनाओ और भाई दूज मनाओ। तुम्हारा भाई कभी तुम्हारे हिस्से में तकलीफ नहीं आने देगा। ये बात बस स्टैंड पर भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रामपाल सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। चक्की के पार्ट हो गए दो, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, और दोनों पार्टियों के बीच में कांग्रेस ही पिस रही है। ये कांग्रेस कभी भला नहीं कर सकती। रामपाल जी ने किए, हमने किए, बताओ उनके भी आई लव यू टू। अब इन बच्चों का भविष्य बर्बाद होने दूंगा। इनकी जिंदगी बनाना मेरी जिंदगी का लक्ष्य। और इसलिए अब सीएम राइट स्कूल बना रहे अपने अकाउंट खुला। रामपाल जी सुल्तानगंज, बेगमगंज और सिलवानी, ये सीएम सुशोभित कर रहे हैं आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी। सनातन धर्म की जिसने भेंट धारण की है उसके हाथ मजबूत करने हैं। तो सिलवानी विधानसभा के प्रत्याशी का नाम क्या है भाई? रामपाल भाई। तो श्री रामपाल भैया को हमें जिताना है तो मेरे हाथ करके बोल जी की लोकप्रियता का ही परिणाम है। बंधु, हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के सम्माननीय जबलपुर के कैंट विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने बुधवार को बड़ा पत्थर रांची और विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। इस दौरान क्षेत्रीय लोगों का जन समर्थन मिलता हुआ दिखा। देवेंद्र यादव ने कहा कि मुझे अपने क्षेत्र की जनता पर पूरा विश्वास है कि उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने क्षेत्र में नेता नहीं बेटा बनकर सेवा कार्य करूंगा। इस दौरान समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा और प्रभारी महाकौशल वंदना यादव, पार्टी के नगर अध्यक्ष और पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम लोग महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे लेकर के जा रहे हैं। जाति जनगणना, यही हमारा मुख्य मुद्दा है। हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने निर्देश दिया है कि हम लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार इस मुद्दे को लेकर के और जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर के हम लोग जनता में जाएं। जनता का जो स्नेह और प्यार मिल रहा है सराहनीय है। लोगों के पास जैसे ही हम जा रहे हैं तो सभी कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं तीसरा विकल्प कोई पार्टी आए जो हम जैसे चुन सके। और अभी महिलाओं से भी सुनकर आए, बहुत खुशी हुई उनको, और सारी महिलाएं इकट्ठी हो गई और उन्होंने कहा कि दीदी हम समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे, हमें भी बदलाव चाहिए, महंगाई से जनता परेशान है। और समर्थन मिल रहा है। कैंट विधानसभा में रांची क्षेत्र में हम लोगों ने संपर्क किया और यहाँ की जनता भी बहुत स्वागत सम्मान से हम लोगों की बातें सुन रही है, स्वागत कर रही हैं और कह रही हैं कि हमें तीसरी पार्टी की ज़रूरत है। लग रहा है कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल जो प्रमुख आज हमारा जनसंपर्क रांची बड़ा पत्थर एरिया, पूरे रांची बड़ा पत्थर में हम लोग जनता के बीच में जा करके आशीर्वाद लेते जा रहे हैं। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला वंदना यादव दीदी जी हैं हमारे साथ में। ये लखनऊ से श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष के बोलने से यहाँ पे आप हमारे बीच में हैं। आप जो है महाकौशल
संभाग और बुंदेलखंड संभाग की प्रभारी हैं और आपके आने से जबलपुर में विधानसभा में जनता का जन सैलाब हमारे साथ खड़ा हुआ। महिला जबलपुर के विभिन्न चौराहे पर महिला कांग्रेस के द्वारा चलित रथ यात्रा में सवार होकर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया जा रहा है और इसी क्रम में मंगलवार को रसल चौक पर कांग्रेस प्रत्याशी विनय सक्सेना के लिए वोट देने की अपील की गई। इस यात्रा का नेतृत्व नगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश यादव और वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री रेखा विनोद जैन के द्वारा किया जा रहा है। आज हम लोग कांग्रेस प्रत्याशी हमारे उत्तर मध्य विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विनय सक्सेना जी के द्वारा जो उनके जनसंपर्क के बाद हम लोग इस चलित रथ में बैठकर यहाँ पर जनता से रूबरू हो रहे हैं और जनता को ये बता रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने हमारे आदरणीय विधायक जी ने विनय सक्सेना जी ने जिस तरह उन्होंने कार्य किए हैं उनके कार्यों को जनता तक पहुँचाने के लिए ये रथ तैयार किया गया है और गली गली हम लोग चौराहे पर ये रथ ले जाके वहाँ पर जनता से रूबरू हो रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि जिस तरह हमारे विनय भैया ने काम किए हैं, चाहे वो रोडों का काम हो, सड़क का काम हो और चाहे वो पार्कों का काम हो, उन्होंने सारे काम इतने विकास के जो इतने काम किए हैं उन विकास कार्य को लेकर हम जन को इनको बता रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने सेवा के कार्य किए हैं, चाहे वो जनता से रूबरू हैं, घर घर विनय भैया अभी भी जा रहे हैं। उसके 5 साल पहले उन्होंने जन जन के दिलों में अपना राज बना लिया है। ये सारी बातें लेकर हम जनता के बीच में इस रथ के द्वारा जा रहे हैं और गली गली चौराहे हम बताना चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने 5 साल पहले विनय भैया को आशीर्वाद दिया था, अभी भी 5 साल के लिए उनको अवश्य अवसर प्रदान करें और जिस तरह उन्होंने अभी विकास के कार्य किए, आगे और भी विकास कार्य करने के लिए जनता की सेवा के लिए वो विधानसभा में अपने कार्य को सब मुद्दों को उठाकर जनता के और भी काम कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस पार्टी भरत मिलन पांडे कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। अजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी भरत मिलन पांडे को मिल रहा है जनता का समर्थन। ब्यूरो रिपोर्ट पूजा चौरेहा, अजयगढ़, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश। जिले विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 7 में कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामीणों से जनसंपर्क करना शुरू कर दिया। चुनाव प्रचार कैसे चल रहा है आपका? मस्त, एकदम मस्त चल रहा है। बहुत अच्छा, सब लोगों का अच्छी तरह से मिला, सबका प्यार मिल रहा है। यही हमको चाहिए, सबका आशीर्वाद चाहिए, बस हम जीते। और आप? हाँ बिल्कुल, इस बार की सरकार बदलना है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।